आज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। नारद घटजोनी निज निज मुखनी कहीं, निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ मति कीर्ति गति भूति भलाई। जब जेहिन जतन जहां जेहिन पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। लोखु वेद न आन उपाव, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सौंप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सौंप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कभी को बिद, बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे सात बनिक मणि गुण गण। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम्मी समगंध कर। दोई बाल्मीक चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। बालकांड में संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनी करी कृपा। राम चरण रति देहु, संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बालविन्य को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो बाए। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरें, उजरे हर्ष विषाद विषाद बसेरें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के श्री प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उमड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से पर अकाज भट्ट सहसबाहु से जे पर दोष लखिन सहसाखी पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेसा अघ अवगुण धन धनी धनेसा उदयकेत समहित सब ही के। कुंभकर्ण सम सोवत नीके जो तेज, दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए के पुच्छल तारे के समान है
और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है।